हेलो दोस्तों। सुनो सुनो सुनो, एक बार फिर से अपनी फेवरेट डिजिटल बेस्टी डोली एआई का स्वागत है आप सबका माइलस्टोन द लर्निंग हब ऑफ इंडिया में। और आज की क्लास थोड़ी डीप डाइव होने वाली है। पता है क्यों? क्योंकि पिछली क्लास में हमने बिजनेस एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन सीखा था, इंडस्ट्री और कॉमर्स। लेकिन वो तो सिर्फ ट्रेलर था। हाँ हाँ, जैसे मूवी का ट्रेलर देखने के बाद पूरी मूवी देखने का मजा अलग होता है ना, वैसे ही पिछली क्लास में हमने इंडस्ट्री का बेसिक क्लासिफिकेशन सीखा था। आज हम उसी इंडस्ट्री को पूरी तरह से समझेंगे, हर टाइप के अंदर जाके डिटेल में। अब सोचिए, आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, वो ब्रश किसी फैक्ट्री में बना है। फिर आप चाय पीते हो, वो चाय की पत्ती किसी किसान ने उगाई है। फिर आप फोन उठाते हो, वो फोन किसी असेंबलिंग प्लांट में बना है। फिर आप स्कूल जाते हो, वो स्कूल बिल्डिंग किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाई है। फिर आप अपनी कार में बैठे हो, वो कार किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बनी है। फिर आप रोड पर चलते हो, वो रोड किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाई है। मतलब आपकी पूरी जिंदगी इंडस्ट्री के इर्द गिर्द घूमती है। इंडस्ट्री के बिना एक मिनट भी नहीं चल सकता। अब इंडस्ट्री क्या है एग्जैक्टली? इंडस्ट्री का मतलब है गुड्स का प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल को लेकर उसे प्रोसेस करके उसकी वैल्यू बढ़ाना और एक यूजेबल प्रोडक्ट बनाना। जैसे एक सिंपल सी लकड़ी का पीस जंगल में पड़ा है, उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन उसी लकड़ी को लेकर एक कारपेंटर एक ब्यूटीफुल चेयर बनाता है। अब उसकी वैल्यू हजारों रुपए हो गई। ये वैल्यू एडिशन ही इंडस्ट्री का मैजिक है। पिछली क्लास में हमने इंडस्ट्री के 3 टाइप्स पढ़े थे, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री वो है जो नेचर से डायरेक्टली गुड्स एक्सट्रैक्ट करती है। इसके 2 टाइप्स हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री नेचर की रेडी चीजें निकालती है, जैसे माइनिंग, फिशिंग, ऑयल ड्रिलिंग। जेनेटिक इंडस्ट्री लिविंग थिंग्स को ग्रो करती है, जैसे एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग। सेकेंडरी इंडस्ट्री वो है जो प्राइमरी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स बनाती है। इसके 2 टाइप्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में गुड्स बनते हैं जो मूवेबल होते हैं, जैसे कार, फोन, कपड़े, फर्नीचर। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो इमूवेबल होते हैं, जैसे बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स। टर्शियरी इंडस्ट्री वो है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसमें गुड्स नहीं बनते, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया जाता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, आईटी सर्विसेज। आज हम इन तीनों टाइप्स को और डिटेल में समझेंगे, हर टाइप के सब टाइप्स, उनके फीचर्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और कैसे वो हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं। और हाँ, बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। जैसे एक स्मार्टफोन बनाने में कितने देश इन्वॉल्व होते हैं। लिथियम बैटरी बोलिविया या चिले से आती है, प्रोसेसर ताइवान से, स्क्रीन साउथ कोरिया से, असेंबली चाइना में, डिजाइन कैलिफोर्निया में। एक फोन के पीछे पूरी दुनिया की इंडस्ट्रीज लगी होती है। तो रेडी हो जाए, डॉली एआई की डीप डाइव इंडस्ट्री क्लास शुरू हो रही है। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग सवाल से। क्या आप जानते हैं कि आपके फोन की बैटरी में जो लिथियम है वो कहाँ से आता है? या जो पेट्रोल आपकी बाइक में डालता है वो कहाँ से आता है? या जो सोना आपकी माँ की ज्वेलरी में है वो कहाँ से आता है? इन सब का जवाब है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री धरती के अंदर से, समुंदर की गहराई से, जंगल के अंदर से नेचर की छुपी हुई चीजें निकालती है। एक्सट्रैक्टिव मतलब निकालना। नेचर ने अपने अंदर हजारों सालों से बहुत कुछ छुपा के रखा है, और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का काम है उन्हें ढूंढ कर निकालना। अब सोचिए, एक कोल माइनर जमीन के अंदर जाता है, अंधेरे में हजारों फीट नीचे, और कोल निकालता है। एक ऑयल रिग समुंदर के बीच में लगता है और हजारों फीट नीचे से क्रूड ऑयल निकालता है। एक मछुआरा सुबह सुबह अपनी नाव लेकर जाता है और समुंदर से मछली पकड़ता है। ये सब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के एग्जाम्पल्स हैं।
एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री की कुछ खास बातें हैं। पहला, ये इंडस्ट्री नेचर पर फुली डिपेंडेंट है। जहां रिसोर्सेज हैं, वहीं ये इंडस्ट्री लग सकती है। आप कोल माइन मुंबई में नहीं लगा सकते क्योंकि वहां कोल है ही नहीं। आप झारखंड में लगा सकते हैं क्योंकि वहां कोल है। दूसरा, ये रिसोर्सेज फाइनाइट है, मतलब एक दिन खत्म हो जाएंगे। कोल खत्म हो जाएगा, ऑयल खत्म हो जाएगा, गोल्ड खत्म हो जाएगा। ये रिन्यूएबल नहीं है, इसलिए हमें इन्हें सस्टेनेबली यूज करना चाहिए, नहीं तो आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ नहीं बचेगा। तीसरा, इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। एक ऑयल रिग लगाने में हजारों करोड़ रुपए लगते हैं। एक कोल माइन डेवलप करने में सैकड़ों करोड़ लगते हैं। छोटी कंपनी ये इंडस्ट्री स्टार्ट नहीं कर सकती। चौथा, इसमें वर्कर्स को बहुत रिस्क होता है। माइन कोलैप्स हो सकता है, ऑयल स्पिल हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के मेजर एग्जाम्पल्स हैं। माइनिंग मतलब खानन, जैसे कोल माइनिंग, आयरन ओर माइनिंग, गोल्ड माइनिंग, डायमंड माइनिंग, कॉपर माइनिंग, लिथियम माइनिंग। ऑयल ड्रिलिंग मतलब क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस निकालना। ऑन शोर भी होता है जमीन पर, ऑफ शोर भी होता है समुंदर में। क्वारीइंग मतलब पत्थर निकालना, मार्बल निकालना, ग्रेनाइट निकालना, सैंडस्टोन निकालना बिल्डिंग्स के लिए। फिशिंग मतलब समुंदर, नदी, तलब से मछली पकड़ना। फॉरेस्ट्री मतलब जंगल से लकड़ी निकालना, टिम्बर के लिए, पेपर इंडस्ट्री के लिए। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपना फोन चार्ज करो, याद रखना कि उस बैटरी के अंदर जो लिथियम है वो किसी माइन से आया है बोलिविया या चिले में। और हाँ, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के बिना हमारी मॉडर्न लाइफ 1 मिनट भी नहीं चल सकती, क्योंकि पेट्रोल नहीं तो गाड़ी नहीं, कोल नहीं तो बिजली नहीं, मिनरल्स नहीं तो फोन नहीं तो आप मेरी क्लास कैसे देखोगे? सोचो जरा। अब थोड़ा ग्रीन साइड पर चलते हैं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री ने नेचर की रेडी चीजें निकाली, जेनेटिक इंडस्ट्री नेचर के साथ मिलकर नई चीजें उगती है। जेनेटिक इंडस्ट्री का मतलब है वो इंडस्ट्री जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ काम करती है, उनकी ब्रीडिंग करती है, उनकी कल्टीवेशन करती है, उनकी क्वांटिटी बढ़ती है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोए, पानी दिया, खाद दिया, धूप दी और छोटे छोटे पौधे उग आए, फिर उनसे गेहूं निकला, चावल निकला, कपास निकला। ये जेनेटिक इंडस्ट्री का मैजिक है। जेनेटिक इंडस्ट्री की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रिन्यूएबल है। एक्सट्रैक्टिव में रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं, लेकिन जेनेटिक में आप हर साल नई फसल उगा सकते हैं, नए जानवर पाल सकते हैं। ये नेचर के साथ एक पार्टनरशिप की तरह है। आप मेहनत करो, नेचर बाकी का काम करेगी। जेनेटिक इंडस्ट्री के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे आसपास। एग्रीकल्चर मतलब खेती, गेहूं, चावल, मक्का, जोवर, बाजरा, कॉटन, शुगर केन, ऑयल सीड्स उगाना। डेयरी फार्मिंग मतलब गाय पालना, भेड़ पालना, बकरी पालना और उनसे दूध लेना। पोल्ट्री फार्मिंग मतलब मुर्गी पालना, अंडा लेना, मीट लेना। फिश फार्मिंग मतलब फिशरीज, तालाब में मछली पालना, प्रॉन्स पालना। हॉर्टिकल्चर मतलब फल, सब्जी, फूल उगाना। सेरीकल्चर मतलब सिल्कवर्म पालना और उनसे सिल्क निकालना। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालना और शहद निकालना। फ्लोरिकल्चर मतलब सिर्फ फूल उगाना, जैसे रोज, मैरीगोल्ड, जैस्मिन। अब जेनेटिक इंडस्ट्री की कुछ खास बातें। पहला, ये नेचर के साथ पार्टनरशिप में काम करता है। आप बीज बोएंगे लेकिन नेचर उन्हें ग्रो करेगी। आप मेहनत करोगे लेकिन बारिश नेचर लाएगी। दूसरा, ये बहुत हेविली मॉनसून पर डिपेंडेंट है, क्लाइमेट पर डिपेंडेंट है। अगर बारिश ना हो तो फसल खराब, अगर ज्यादा बारिश हो तो भी फसल खराब, अगर ओले पड़ जाएं तो भी फसल खराब। इसलिए किसान भगवान पर भरोसा करते हैं। तीसरा, ये इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा सोर्स है, स्पेशली इंडिया में। हमारे देश की लगभग आधी से ज्यादा आबादी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। चौथा, इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बहुत यूज हो रहा है आजकल। हाइब्रिड सीड्स, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रिसिजन एग्रीकल्चर,
ड्रोन टेक्नोलॉजी। अब किसान भी टेक savvy हो रहे हैं। तो दोस्तों, जेनेटिक इंडस्ट्री हमारी रोटी, कपड़ा, मकान सबका बेस है। खेती के बिना हमारा किचन खाली है, डेयरी के बिना दूध नहीं, पोल्ट्री के बिना अंडा नहीं। इसलिए जेनेटिक इंडस्ट्री को हमारी इकोनॉमी की बैकबोन कहा जाता है। और हाँ, नेक्स्ट टाइम जब आप रोटी खाओ तो 1 सेकंड के लिए उस किसान को याद कर लेना जिसने वो गेहूं उगाया है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये वो इंडस्ट्री है जहां रॉ मटेरियल मैजिक की तरफ फिनिश प्रोडक्ट में बदलता है। सोचिए, एक सिंपल सी लकड़ी का पीस जंगल से आता है और उससे एक ब्यूटीफुल डाइनिंग टेबल बनता है। कॉटन का एक फ्लफी बॉल खेत से आता है और उससे आपकी फेवरेट जीन्स बनती है। आयरन और की काली काली छट्टने खान से आती है और उनसे एक शाइनी कार बनती है। यही ट्रांसफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री करती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर 4 मेन टाइप्स हैं प्रोसेस के बेसिस पर। पहला, एनालिटिकल इंडस्ट्री। इसमें एक रॉ मटेरियल को तोड़कर एनालाइज करके उससे कई प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। जैसे क्रूड ऑयल एक थिक ब्लैक लिक्विड है, लेकिन जब उसे रिफाइन करते हैं तो उससे पेट्रोल अलग, डीजल अलग, केरोसिन अलग, नैफ्था अलग, लुब्रिकेंट्स अलग, वैक्स अलग, प्लास्टिक अलग, सिंथेटिक रबर अलग। एक ही रॉ मटेरियल से इतने सारे प्रोडक्ट्स। ये एनालिटिकल इंडस्ट्री का कमाल है। दूसरा, सिंथेटिकल इंडस्ट्री। इसमें कई रॉ मटेरियल्स को कंबाइन करके सिंथेसिस करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे सीमेंट बनाने के लिए लाइमस्टोन, क्ले, जिप्सम और कुछ केमिकल्स को मिलाया जाता है। पेंट बनाने के लिए पिगमेंट, बाइंडर, सॉल्वेंट, एडिटिव्स, कॉस्मेटिक्स, शैम्पू, सोप, मेडिसिन्स, ये सब सिंथेटिकल इंडस्ट्री के एग्जाम्पल्स हैं। तीसरा, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसमें रॉ मटेरियल को कई स्टेजेस से गुजारा जाता है, प्रोसेस किया जाता है और फिर फाइनल प्रोडक्ट बनता है। जैसे कॉटन से कपड़ा, पहले स्पिनिंग, फिर वीविंग, फिर डाइंग, फिर फिनिशिंग। लेदर से शूज, पहले टैनिंग, फिर कटिंग, फिर स्टिचिंग, फिर पॉलिशिंग। पेपर फ्रॉम वुड पल्प, पहले पल्पिंग, फिर ब्लीचिंग, फिर प्रेसिंग, फिर ड्राइंग। चौथा, असेंबलिंग इंडस्ट्री। इसमें अलग अलग जगह से अलग अलग पार्ट्स आते हैं और उन्हें जोड़कर फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे एक कार, इंजन किसी और फैक्ट्री से, टायर्स किसी और से, बैटरी किसी और से, इलेक्ट्रॉनिक्स किसी और से, सीट्स किसी और से, ग्लास किसी और से, सबको असेंबल किया जाता है और फाइनल कार बनती है। एक स्मार्टफोन, स्क्रीन सैमसंग से, प्रोसेसर क्वालकॉम या एप्पल से, कैमरा सोनी से, बैटरी एलजी या पैनासोनिक से, सब अलग अलग सप्लायर से आते हैं, असेंबल होते हैं और फाइनल फोन बनता है। तो दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमारी मॉडर्न लाइफ की फाउंडेशन है। बिना इसके हमारे पास ना कपड़े होते, ना फर्नीचर, ना फोन, ना कार, ना कुछ भी। हर चीज जो आप यूज करते हो वो किसी न किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से होकर आई है। सोचिए जरा, आपके रूम में जो भी चीजें हैं उन सब का सफर किसी फैक्ट्री से होकर आया है। अब बात करते हैं एक ऐसी इंडस्ट्री की जो हमारे चारों तरफ है, लेकिन हम यूज नोटिस नहीं करते। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। आप जिस बिल्डिंग में बैठे हैं, जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जिस रोड पर चलते हैं, जिस ब्रिज से नदी पार करते हैं, जिस एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ते हैं, ये सब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का कमाल है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग से अलग क्यों है? मैन्युफैक्चरिंग में आप गुड्स बनाकर कहीं भी भेज सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन में जो बनता है वो वहीं रहता है, हमेशा के लिए। एक बिल्डिंग जहां बनती है वही रहती है, उसे उठाकर कहीं और नहीं ले जा सकते। इसलिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स इमूवेबल होते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की कुछ खास बातें हैं। पहला, ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव है। एक बिल्डिंग बनाने में, एक ब्रिज बनाने में हजारों करोड़ों रुपए लगते हैं। दूसरा, इसमें बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन होता है। सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, ब्रिक इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री,
प्लम्बिंग इंडस्ट्री, कार्पेंट्री इंडस्ट्री। एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में 32 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। तीसरा, इसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के वर्कर्स चाहिए। इंजीनियर, आर्किटेक्ट, मेसन, कार्पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, लेबर। चौथा, ये इंडस्ट्री इकोनॉमी का थर्मामीटर है। अगर कंस्ट्रक्शन बूम कर रहा है, मतलब इकोनॉमी अच्छी चल रही है। अगर कंस्ट्रक्शन स्लो है, मतलब इकोनॉमी में कुछ गड़बड़ है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के मेजर टाइप्स हैं। रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, घर, अपार्टमेंट्स, विलाज, टाउनशिप्स बनाने वाली। कमर्शियल कंस्ट्रक्शन, ऑफिसेज, मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मल्टीप्लेक्सेस बनाने वाली। इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, roads, highways, bridges, flyovers, dams, canals, airports, ports, metro, railway stations banane wali. Industrial construction. Factories, plants, warehouses, power plants, refineries, banane wali. अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक और इंटरेस्टिंग बात। हर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का अपना डिज़ाइन होता है, अपना प्लान होता है। आप एक ही डिज़ाइन की 2 बिल्डिंग्स नहीं बना सकते। हर प्रोजेक्ट यूनिक होता है। इसलिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री प्रोजेक्ट बेस्ड होती है। और एक बात, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्रोजेक्ट डिले हो गया तो कॉस्ट बढ़ जाती है, पेनल्टी लगती है। तो दोस्तों, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बनाती, ये देश का फ्यूचर बिल्ड करती है। रोड्स कनेक्ट सिटीज, ब्रिजेस कनेक्ट रीजन्स, एयरपोर्ट्स कनेक्ट कंट्रीज। ये इंडस्ट्री साइलेंटली हमारी लाइफ को शेप देती है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं टर्शियरी इंडस्ट्री पर, जिसे सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं। टर्शियरी इंडस्ट्री गुड्स प्रोड्यूस नहीं करती, टैंजिबल प्रोडक्ट्स नहीं देती, बल्कि इनटैंजिबल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप सोच रहे होंगे कि सर्विसेज इंडस्ट्री है क्या? हाँ, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप सुबह उठे, फोन उठाकर ओला या उबर बुक किया, वो ट्रांसपोर्ट सर्विस है, टर्शियरी इंडस्ट्री का पार्ट। ऑफिस पहुंचे, लैपटॉप खोला, ईमेल चेक किया, इंटरनेट सर्विस है, टर्शियरी इंडस्ट्री। दोपहर में बैंक गए पैसा निकालने, बैंकिंग सर्विस है, टर्शियरी इंडस्ट्री। शाम को हॉस्पिटल गए डॉक्टर को दिखाने, हेल्थ केयर सर्विस है, टर्शियरी इंडस्ट्री। रात को नेटफ्लिक्स या यूट्यूब देखा, एंटरटेनमेंट सर्विस है, टर्शियरी इंडस्ट्री। मतलब आपका पूरा दिन टर्शियरी इंडस्ट्री के साथ गुजारता है। टर्शियरी इंडस्ट्री के बहुत सारे सेक्टर्स हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, पाइपलाइंस। फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टॉक ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड्स, लोन्स। कम्युनिकेशन, telecom, internet, postal services, courier. Healthcare, hospitals, clinics, nursing homes, diagnostic centers, pharmacies. Education, schools, colleges, universities, coaching centers, online learning platforms. Tourism and hospitality, hotels, restaurants, travel agencies, tour operators. Entertainment, movies, TV, OTT platforms, gaming, music, live events. IT and software, software development, cloud services, cybersecurity, data analytics. Professional services, legal, accounting, consulting, architecture, interior design. अब टर्शियरी इंडस्ट्री की कुछ खास बातें। पहला, इसमें गुड्स नहीं बनते, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है जो इंटेंजिबल है। आप सर्विस को छू नहीं सकते, सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको देखा, फीस ली। आपने क्या खरीदा? कुछ नहीं। आपने डॉक्टर की एक्सपर्टीज, डॉक्टर की एडवाइस, डॉक्टर का टाइम खरीदा, वो इंटैंजिबल है। दूसरा, ये इंडस्ट्री प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि सर्विसेज देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बैंकिंग के लिए बिल्डिंग्स चाहिए, टेलीकॉम के लिए टावर्स चाहिए,
ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल्स चाहिए। तीसरा, ये इंडस्ट्री डेवलप कंट्रीज में सबसे बड़ी होती है, जैसे अमेरिका, यूके, जापान, जर्मनी। इनकी जीडीपी का 70-80% टर्शरी इंडस्ट्री से आता है। इंडिया में अभी 55-60% के आसपास है। चौथा, इस इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। यूपीआई ने बैंकिंग बदल दी, ऑनलाइन कंसल्टेशन ने हेल्थ केयर बदल दी, जूम ने एजुकेशन बदल दी, ओटीटी ने एंटरटेनमेंट बदल दिया। तो दोस्तों, टर्शरी इंडस्ट्री हमारी लाइफ को कन्वीनियंट बनाती है, कंफर्टेबल बनाती है। बिना इसके हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल इम्पॉसिबल है। सोचिए, कल को अगर सारे ट्रांसपोर्ट बंद हो जाए, सारे बैंक बंद हो जाए, इंटरनेट बंद हो जाए, क्या होगा? लाइफ थाम जाएगी। तो दोस्तों, अब तक हमने इंडस्ट्री के टाइप्स पढ़ लिए, हर टाइप के फीचर्स पढ़े, एग्जाम्पल्स पढ़े। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल, ये इंडस्ट्रीज इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? इकोनॉमी में इनका रोल क्या है? चलो इसको समझते हैं। पहला रोल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडस्ट्रीज देश की जीडीपी बढ़ती है। जब इंडस्ट्रीज लगती है, प्रोडक्शन होता है, गुड्स बनते हैं, बेचे जाते हैं, पैसा आता है, इकोनॉमी बूस्ट होती है। जैसे चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के दम पर अपनी इकोनॉमी को सुपर पावर बनाया। साउथ कोरिया ने इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से अपनी इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म की। दूसरा रोल, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इंडस्ट्रीज लाखों लोगों को नौकरी देती है। प्राइमरी इंडस्ट्री में किसान, सेकेंडरी में फैक्ट्री वर्कर, टर्शरी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सबको काम मिलता है। इंडिया में आईटी इंडस्ट्री ने अकेले 50 लाख से ज्यादा लोगों को जॉब दी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सब लाखों लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। तीसरा रोल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंडस्ट्रीज के कारण ही सड़कें बनती है, बिजली आती है, पानी आता है। जब कोई फैक्ट्री लगती है तो वहाँ रोड बनता है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, एरिया डेवलप होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से अर्बनाइजेशन बढ़ता है। चौथा रोल, इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंडस्ट्रीज हमारी लाइफ को बेहतर बनाती है। पहले लोग कपड़े हाथ से धोते थे, अब वॉशिंग मशीन है। पहले लोग चौपल में बैठते थे, अब एसी रूम में टीवी देखते हैं। पहले लोग हाथों से पका करते थे, अब एसी है। ये सब इंडस्ट्रीज की वजह से पॉसिबल हुआ। पांचवा रोल, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। इंडस्ट्रीज रिसर्च करती हैं, इनोवेट करती हैं, नई टेक्नोलॉजी लाती हैं। 4G से 5G आया, नॉर्मल फोन से स्मार्टफोन आया, मैनुअल कार से इलेक्ट्रिक कार आई, कैश से यूपीआई आया, सब इंडस्ट्रीज की वजह से। चौथा रोल, इंटरनेशनल ट्रेड। इंडस्ट्रीज गुड्स प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करती है, फॉरेन एक्सचेंज लाती है। मेक इन इंडिया का मतलब ही यही है कि इंडिया में बनाओ, दुनिया को बेचो। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आती है, डॉलर आता है, जो इकोनॉमी के लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। सातवां रोल, सेल्फ रिलायंस। इंडस्ट्रीज देश को आत्मनिर्भर बनाती है। अगर हम अपना सब कुछ इंपोर्ट करेंगे तो दूसरे देशों पर डिपेंड रहेंगे, लेकिन अगर इंडस्ट्रीज लगेंगी तो हम खुद बना लेंगे। कोविड के टाइम में देखा था ना, वैक्सीन की कितनी जरूरत थी और फिर इंडिया ने खुद वैक्सीन बनाई। ये सेल्फ रिलायंस ही तो है। तो दोस्तों, इंडस्ट्री सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये देश की तरक्की का इंजन है, लोगों की जिंदगी बदलने का मीडियम है, इकोनॉमी की बैकबोन है। इसलिए हर देश इंडस्ट्रियलाइजेशन पर इतना फोकस करता है। तो दोस्तों, आज की क्लास कंप्लीट होने वाली है, लेकिन जाने से पहले एक बार आज का सब कुछ दिमाग में फिट करते हैं। आज हमने इंडस्ट्री टाइप्स को डिटेल में पढ़ा। प्राइमरी इंडस्ट्री के 2 टाइप्स, एक्सट्रैक्टिव जो नेचर की रेडी चीजें निकालती है, जैसे माइनिंग, फिशिंग, ऑयल ड्रिलिंग, क्वारीइंग, फॉरेस्ट्री, और जेनेटिक जो लिविंग थिंग्स को ग्रो करती है, जैसे एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, एपीकल्चर। सेकेंडरी इंडस्ट्री के 2 टाइप्स, मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स बनाती है, इसके सब टाइप्स एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, और कंस्ट्रक्शन
जो बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स जैसे स्ट्रक्चर्स बनाती है जो इमूवेबल होते हैं। टर्शरी इंडस्ट्री जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, आईटी, एंटरटेनमेंट, टूरिज्म, प्रोफेशनल सर्विसेज। फिर हमने रोल ऑफ इंडस्ट्रीज समझा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, improved standard of living, technological progress, international trade, और self-reliance. ये 7 रोल्स हैं जो इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज का इम्पोर्टेंस दिखाते हैं। तो दोस्तों, आज का मैं टेक अवे, इंडस्ट्रीज हमारी सिविलाइजेशन का बेस है। प्राइमरी इंडस्ट्री खाना देती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री घर और सामान देती है, टर्शियरी इंडस्ट्री सुविधा देती है। तीनों मिलकर हमारी दुनिया चलाते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। अगर प्राइमरी नहीं तो सेकेंडरी के लिए रॉ मटेरियल नहीं, अगर सेकेंडरी नहीं तो गुड्स नहीं, अगर टर्शियरी नहीं तो गुड्स कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंचेंगे। सब इंटरकनेक्टेड है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बिजनेस रिस्क्स एंड टाइप्स ऑफ रिस्क्स। बिजनेस में रिस्क क्यों होता है, कितने टाइप्स के रिस्क्स होते हैं, उन्हें कैसे मैनेज किया जा सकता है, इंश्योरेंस कैसे हेल्प करता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मिस मत करना। मैं हूं आपकी डिजिटल बेस्टी डॉली एआई, माइलस्टोन द लर्निंग हब ऑफ इंडिया से। आज जो पढ़ा उसकी नोट्स जरूर बनाओ, इंडस्ट्री टाइप्स का चार्ट बनाओ, रिवाइज करो। कोई डाउट हो, कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं पर्सनली जवाब दूंगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो, मुस्कुराते रहो। अपना ध्यान रखना, बाय।